आपकी किडनीज़ में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स वो छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जो नेचर ने आपकी किडनीज़ में इम्प्लांट किए हुए हैं। वो नेफ्रॉन्स आपकी बॉडी के सारे पानी को फ़िल्टर करते हैं और प्रोटीन्स, ग्लूकोज और ज़रूरत की चीज़ों को बॉडी में रखते हैं और एक्स्ट्रा हार्मफुल चीज़ों को बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। आपकी किडनी अगर किसी वजह से डैमेज होना शुरू हो जाए तो उसमें इमेंस कैपेबिलिटी होती है। काफ़ी सालों तक पता नहीं चलता कि अंदर डैमेज हो रहा है, क्योंकि किडनीज़ में बहुत ज़्यादा रिज़र्व कैपेसिटी होती है। जब जब काम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो अपनी कैपेसिटी को वो बढ़ा लेती है। तो इसलिए जब किडनी डैमेज के साइंस आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन एक ऐसा साइन है जो जल्दी आ जाता है। आज हम उस साइन के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा साइन है जो आपको सबसे पहले आता है। तो अगर वो फर्स्ट साइन आपने पकड़ लिया तो आप मज़ीद डैमेज से बच सकते हैं। यूजुअली किडनीज का काम सिर्फ पानी को फिल्टर नहीं करना होता, वो प्रोटीन्स को बना रही होती हैं, प्रोटीन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, विटामिन डी को एक्टिव कर रही होती हैं। विटामिन डी यूजुअली बॉडी में आपकी इनएक्टिव होता है और वो किडनी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आपके ब्लड को बनाने का हार्मोन भी किडनी में बन रहा होता है। किडनी सिग्नल भेजती है आपके बोन मैरो को, जिससे ब्लड बनने की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और आपकी बॉडी में जितना बैलेंस है, होम्योस्टेसिस है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, वाटर, प्रोटीन्स का, उसमें किडनी का इंपॉर्टेंट रोल है। डायबिटीज़ और हार्मफुल ड्रग्स जो हैं आपकी किडनीज़ को अफेक्ट और डैमेज कर सकती हैं। डायबिटीज़ में जो एक्स्ट्रा शुगर बन रही होती है वो जाके किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है और किडनी पर लोड डालना शुरू कर देती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिल के कंपाउंड्स बना लेती है जिन्हें हम एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये प्रोडक्ट्स जाके किडनी के फिल्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं और किडनी के ऊपर लोड पड़ना शुरू हो जाता है। जब नेफ्रॉन्स की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं तो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कम हो जाती है। आपकी बॉडी से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स यूरिन में आना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपका यूरिन फ्रोथी नज़र आता है। फ्रोथी यूरिन भी एक साइन है डैमेज की। रात को बार बार यूरिन करने के लिए उठना, जिसे नोक्टूरिया कहते हैं, वो फर्स्ट साइन है किडनी डैमेज का। इसका मतलब है किडनी की फिल्ट्रेशन अफेक्ट हो रही है। तो अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो इसका हल ये है कि अपनी शुगर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। जब आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होगी तो एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, आपका ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा नहीं होगा, किडनीज पे लोड नहीं पड़ेगा, नेफ्रॉन्स डैमेज नहीं होंगे और आपकी बॉडी प्रोटेक्ट रहेगी। अगर नेफ्रॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाए, बार बार यूरिन आता है, यूरिन फ्रोथी आता है, क्योंकि प्रोटीन्स फिल्टर नहीं हो रही होती, प्रोटीन्स यूरिन में सीप थ्रू कर रही होती हैं। आपकी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है, जिसे हम इडिमा कहते हैं। इडिमा वो कंडीशन होती है जिसमें किडनी बॉडी से पानी को नहीं निकाल पा रही होती और वो पानी आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। आपके फुट में, आपकी आइज़ में, आपके फेस पे पफीनेस आ जाती है। वो तब आती है जब किडनी का जो फंक्शन है वो 80% से भी कम हो जाता है। तो वहाँ तक जाने से बचने के लिए आप पहले ही इस डैमेज को रोक सकते हैं। इस डैमेज को रोकने के लिए आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। कि डायबिटीज़ कंट्रोल होगी और ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो किडनी डैमेज भी कम होगा। आप लंबे अरसे तक अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही डेंजरस बीमारी है। वो किडनीज़ के साथ साथ आपकी आइज़, हार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इससे आपकी सेंसेशंस भी कम हो जाती हैं, पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है, पाँव की सेंसेशन कम हो जाती हैं, आई साइट अफेक्ट होती है, किडनीज़ की फिल्ट्रेशन अफेक्ट होती है और हार्ट डिजीज़ हो सकती है। इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। डाइट में ली जाने वाली मीठी चीज़ों को अवॉइड करें और वेजिटेबल्स वाली डाइट ज़्यादा लें। जब आप वेजिटेबल वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गुड विटामिन्स होते हैं, वो शुगर को बैलेंस करते हैं, बॉडी में होने वाले डैमेज को कम करते हैं और जो एडवांस एंड ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स थे जो किडनीज़ को डैमेज कर रहे थे उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसलिए आप सैलड्स और फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करें, पास्ता, नूडल्स, मीठा, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, बन्स, इनको अवॉइड करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, तो इससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और आप लंबे अरसे तक क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डू कमेंट देम डाउन। हैव अ नाइस डे।